LIG लिंक रोड की आखिरी बाधा को बुधवार की सुबह विस्फोट से धराशायी कर दिया। इस एक बाधक मकान को हटाने में 16.5 किलो बारूद लगा। हालांकि विस्फोट से आसपास की इमारतों की खिड़की के कांच फूट गए। पूर्व तहसीलदार का ये मकान विस्फोट होते ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। LIG लिंक रोड में बाधक मकानों को हटाने में प्रशासन को पसीना आ गया। 10 दिन पूर्व की गई कार्रवाई में इस रोड में बाधक 14 मकानों को जमींदोज कर दिया था, लेकिन पूर्व तहसीलदार DS गंधर्व ने 7 दिन का स्थगन आदेश ले लिया था, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो गई। समय सीमा समाप्त होते ही निगम, IDA और जिला प्रशासन की टीम इस मकान को हटाने पहुंची। इस टीम ने मकान को हटाने के लिए विस्फोट विशेषज्ञ सरवटे की सेवा ली। उनका कहना था कि इस मकान को उड़ाने के लिए मकान में 265 होल किए गए और उसमें 16.5 किलो बारूद भरकर विस्फोट किया गया। मेरी बात नहीं, अरे तो अभी डिस्टर्ब मत करो यार। अबे तू क्या बेला कर लेगा? 3 फोटो पीछे बाजू में टंकी और जो बाकी का पार्ट पीछे का था उसको उसके हिसाब से बचाना था, तो हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि एक पार्ट में लेके पीछे तक का पार्ट इसके साथ में आगे खींच ले, इसीलिए इसको आगे बिल्डिंग को लेने के लिए मैंने सारी व्यवस्था की थी। इसमें क्या है कि 9-9 इंच की 2 दीवारें पीछे ऐसी थी जो हमने इसलिए नहीं निकाली थी कि पीछे का पोर्शन पूरा साबुत रहे और ये बिल्डिंग इसके साथ आ जाए, लेकिन वो बीच का पोर्शन सीढ़ी के पास वीक होने के कारण उतना पोर्शन बहुत आराम से निकल गया। पीछे का पूरी तरह सुरक्षित है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अभी भी वो पूरा कॉलम वगैरह उसके ब्लास्ट हो गए, कोई उसमें चिंता की बात नहीं। वहीं तहसीलदार पूर्णिमा सिंधी ने कहा कि स्थगन समाप्त होने के बाद इस खाली मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कर दिया गया था, आज मकान को जो है मौके से साफ करना था, उसके लिए रिमूवल की मदद से इसको हटाया जाना था। और चूंकि मकान बड़ा था तो विस्फोट की भी मदद ली गई और इस मकान को भी इसका एक भाग जो है विस्फोट से हटा दिया गया है। विस्फोट के बाद आसपास की इमारतों की खिड़की के कांच फूट गए, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। मेरी बात नहीं, अरे तो अभी डिस्टर्ब मत करो यार। अबे तू क्या बेला कर लेगा? 3 फोटो पिछले दिनों अन्नपूर्णा थाने के अंतर्गत आने वाले पार्श्वनाथ नगर में एक घर से नाबालिग लड़का 21 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गया था। उसे शिरडी के पास मौत के घाट उतार देने की खबर से अन्नपूर्णा पुलिस सख्ते में है। अन्नपूर्णा थाने के अंतर्गत आने वाले पार्श्वनाथ नगर में सुधीर स्वामी नामक 17 वर्षीय बालक पिछले दिनों अपनी मौसी के घर आया था और वहां से 21 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस को शिरडी स्थित कोपर गांव में हत्या की खबर मिलने के बाद सख्ते में आ गई और कुछ संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पकड़े गए आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सुधीर की हत्या कर लाश को गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन पुलिस अभी भी असहाय महसूस कर रही है। पुलिस की एक टीम लाश बरामद करने शिरडी जा रही है। लाश मिलने के बाद ही आरोप तय होंगे। बीती रात गुमास्ता नगर में बाइक सवार बदमाश व्यापारी से एक्टिवा लूटकर भाग गए थे। वाहन के डिक्की में 10 लाख रुपए रखे हुए थे। बुधवार को एक्टिवा तो राज मोहल्ला में मिल गई, लेकिन 10 लाख रुपए गायब थे। चंदन नगर थाना प्रभारी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने बताया कि कल रात कपड़ा व्यापारी दिनेश गुप्ता को गुमास्ता नगर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने धक्का देकर उनकी एक्टिवा गाड़ी लेकर भाग निकले, जिसमें 10 लाख रुपए थे। ये गाड़ी राज मोहल्ला में लावारिस हालत में पुलिस को मिली, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला। उनका सुराग देने वालों को 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। कल रात में एक लूट की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत पहुंचे और दिनेश गुप्ता नामक व्यक्ति से पूछताछ कर आसपास सभी जगह संदिग्धों की घेराबंदी की। रात्रि में 1-1:30 बजे के लगभग जो एक्टिवा थी वो राज मोहल्ला HDFC बैंक के पास पार्किंग में मिल गई थी। बाकी आरोपियों की तलाश के प्रयास जारी। इंदौर के पास मनावर में करीब 70 आदिवासी परिवार को वहां से दबंग यादव परिवार ने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है।
मात्र 70 रुपए देकर मजदूरी करने को मजबूर कर दिया। बुधवार को इस मामले में पीड़ित मजदूरों ने हरिजन थाने में आवेदन दिया है। इंदौर के पास मनावर गांव में देवीलाल यादव और उनके रिश्तेदारों ने अपनी दबंगई का परिचय देते हुए करीब 70 आदिवासी परिवार को 70 रुपए रोज की मजदूरी पर केवल अपने ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर कर दिया। इन आदिवासियों ने इसकी लिखित शिकायत इंदौर के हरिजन थाने में की। उनका कहना था कि यादव परिवार हमें केवल उनके ही खेत में काम करने को मजबूर करता है, अन्य जगह वे हमें मजदूरी नहीं करने देते। यदि हम दूसरी जगह मजदूरी करते हैं तो हम पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस में बंद करवा देते हैं। सबका नाम बोलो। देवीलाल ने, प्यारालाल ने, बाबूलाल ने, ये विष्णु ने। काई के लिए लेके गए थे, क्या हुआ क्या था पूरा बताओ। भैंस का जुर्म में बेकसूर में मैं तो घर से उठा के ले गया। क्या कारण था लेके जाने का? बेग चोरी। भैंस। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? घर में ले गया, घर में ढूंढ कर मारा मेरे को। बुधवार की दोपहर उत्तर प्रदेश में ब्याही एक युवती पति से परेशान होकर महिला थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। थाने से उसे जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हवा बंगला स्थित परिवहन नगर में रहने वाली नम्रता का विवाह 28 फरवरी 2008 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहने वाले अंशु के साथ हुआ। उसका कहना था कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद पति की मुंबई में इंडोराम माइक्रो कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर नौकरी लग गई। मैं पति के साथ मुंबई आ गई, लेकिन मुझ पर प्रताड़ना का दौर जारी रहा। मेरे पति के दोस्त धर्मेंद्र अक्सर हमारे घर आते और वहां शराबखोरी करने के बाद मेरे साथ अश्लील हरकतें करते। मेरा पति उसे कुछ भी नहीं कहता, उल्टा मुझे उसे खुश करने और वेश्यावृत्ति करने के लिए दबाव बनाता था। मेरे 5 लाख रुपए के जेवर मेरी सास ने ले लिए, साथ ही मेरे बैंक खाते में 4,80,000 रुपए जबरन चेक पर साइन करवाकर मेरे देवर के खाते में डाल दिए। इनका एक दोस्त है धर्मेंद्र सिंह, वो बहुत गंदी चीज़ों में लिप्त है वो, और उसके साथ इसके संबंध रहते हैं। घर पे लेकर आता है, दारू पीता है, सब काम करवाता है उससे। मैंने इसको बहुत बार मना करा कि इस इंसान को मतलब सब टाइम काम का कर रहा है। बच्चे का घर है, मेरा 2 साल का बच्चा है छोटा, उसकी भी परवाह नहीं पाल रहा है। बोले जो भी पैसे आते हैं अपने पास धर्मेंद्र सिंह से आते हैं। महिला थाना प्रभारी निशा जायसवाल ने पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के प्रति कांग्रेस के पदाधिकारी बुधवार को आस्था जताने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता लेने पहुंचे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के दौरान वे खुद ही आपस में भिड़ गए। बुधवार की सुबह इंदौर प्रेस क्लब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के प्रति आस्था जताने कांग्रेस के पदाधिकारी रघु परमार, शेख अलीम, नरेंद्र सलूजा, चिंटू चौकसे सहित कई अन्य नेता पहुंचे और पत्रकार वार्ता लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भूरिया के खिलाफ चल रही मुहिम का नेतृत्व कौन वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, इसका जवाब देने से सभी नेता बचते रहे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य रतन जायसवाल ने खड़े होकर बेझिझक महेश जोशी एंड कंपनी का नाम लिया। इस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया और सारे पदाधिकारी रतन को चुप कराने में लग गए और आपस में भिड़ गए। इस दौरान जायसवाल ने कहा, अश्विन जोशी, सत्यनारायण पटेल ये सब लोग एक बार वो कैसा सिंधिया जी नहीं है, सिंधिया जी ने गलत बात है। सिंधिया जी नहीं, सिंधिया जी नहीं है, सिंधिया जी इसके पीछे नहीं है। पर कुछ चापलूस लोग सिंधिया जी इस देश के नेता हैं, हमारे नेता हैं और सिंधिया जी को जवाबदारी दी जाएगी। सिंधिया जी भूरिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ग्लोबल मीट के मद्देनजर उद्योग मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए। बैठक कवर करने गए मीडिया कर्मियों के साथ मौजूद अधिकारियों ने बदसलूकी की। बाद में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे माफी मांगी।
आने वाली 27-28 अक्टूबर को शहर में उद्योगपतियों का मेला आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए शहर में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बुधवार की सुबह इस मीट की कमान संभालने वाले प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रेसिडेंसी कोठी में सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक कवर करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भोपाल के पीआरओ ने बदसलूकी की। इससे सारे मीडिया कर्मी नाराज हो गए। जब ये बात कैलाश विजयवर्गीय को पता चली तो वह मीडिया कर्मियों के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी। बैठक के बारे में उद्योग मंत्री ने कहा कि निवेशकों को आमंत्रित करने की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन शहर को व्यवस्थित करने में निगम और आईडीए पिछड़ गया। इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगपति आ रहे हैं, लेकिन हम उन उद्योगों को प्राथमिकता देंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। पहले तो मैं ऑफिशियली आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो भी मीटिंग के अंदर आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ हमारे अधिकारियों के द्वारा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इंटेंशन ये नहीं था, पर फिर भी जो भी घटना घटी उसके लिए मुझे खेद है। आपने तैयारियों के बारे में जो पूछा है, वैसे तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हो गई। विशेषकर एक ऑफिशियल लेवल पर जो हमारी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करना, इन्वेस्टर की स्वीकृति आना, और वो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। जहाँ तक इंदौर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है, उसमें अभी थोड़ी सी तेज गति की आवश्यकता है, विशेषकर नगर निगम के कार्यों में, और थोड़ा सा आईडीए का भी थोड़ा काम है, वो हम लोग पर्सनल देखेंगे, तो उसमें थोड़ी सी आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ इंदौर का नहीं है।